नौजवान, इस प्रोग्राम के तहत हम आज आपकी मुलाकात कराते हैं सुमित प्रताप सिंह जी से, जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं। इनकी 3 पुस्तकें मार्केट में आ चुकी हैं। जो पहली पुस्तक थी इनकी, वो मैं आपको बता दूं, पुलिस की ट्रेनिंग, मुसीबतों की ट्रेनिंग। दूसरी थी इनकी व्यंग्यस्त्र। तीसरी नो कमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर और पॉपुलर हुई। और इनकी 2 इन्होंने गीत लिखे हैं, जो थे एक दिल्ली एंथम और दूसरा दामनी एंथम, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। सुमित प्रताप जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अब ये बताइए कि जो आपकी ये व्यंग्यस्त्र है या नो कमेंट है, दोनों पुस्तकों में किस में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, दोनों ही पुस्तकें पसंद की गई। व्यंग्यस्त्र भी काफ़ी पसंद की गई और व्यंग्यस्त्र का कुछ भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो रहा है और नो कमेंट भी पसंद की जा रही है और इसका उड़िया और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो रहा है। व्यंग्यस्त्र जो है पत्र शैली में थी, वो बिल्कुल अलग शैली में थी और मेरी शैली से प्रभावित होकर कई लोगों ने उस शैली में लिखने का प्रयास भी किया। और नो कमेंट पारंपरिक व्यंग हैं और नो कमेंट को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अच्छा, दिल्ली पुलिस में रहते हुए आपने लेखन का काम कैसे निकाला? ये शौक था आपका या क्या जुनून था? देखिए, दिल्ली पुलिस की नौकरी है पेट के लिए और जो लेखन करता हूँ मन के लिए। और लेखन का कोई समय नहीं होता, जब दिमाग क्लिक करता है तब आ जाता है दिमाग में आइडिया और लिख देता हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत व्यस्तता है आप लेखन नहीं कर सकते। कई बहाने मारते हैं कि मेरे बहुत व्यस्तता है, हम लिख नहीं पाते। ऐसा कुछ नहीं, जब आप लेखन आपके मस्तिष्क में आता है तो आ जाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पुलिस की नौकरी है या कोई आराम की नौकरी या कोई बहुत मुश्किल नौकरी हो। लेखन अगर आप लिखते हैं, लेखक हैं, सच्चे लेखक हैं, तो आपके मस्तिष्क में लेख की तरंगें आती रहती हैं और उससे कोई ना कोई रचना तैयार हो जाती है। अच्छा, दिल्ली पुलिस में आपको लेखन की वजह से ज़्यादा सम्मान मिला है या अपनी ड्यूटी की वजह से? लेखन की वजह से सम्मान मिला, क्योंकि लोगों को मेरा लेखन अच्छा लगता है, पसंद करते हैं, सम्मान करते हैं। बाकी नौकरी तो खैर चली रही है। आगे जो आपका भविष्य में योजना है, जैसे फिल्मों में गीत या स्टोरी लिखने की? हाँ, मैंने दिल्ली एंथम जैसे चुना गया था दैनिक जागरण की मेरा शहर मेरा गीत प्रतियोगिता। इनकी लिखी हुई नो कमेंट्स मेरे हाथ में है और मैं चाहूँगा कि आप इसका हमें कुछ थोड़ा सा अंश सुनाएं। अवश्य। नो कमेंट में 38 व्यंग हैं, उनमें से एक व्यंग है अगले जन्म हुए नेता ही कीजिए जी। तो उसका कुछ एक छोटा सा अंश है जी। अब आप पूछें कि मैं अगले जन्म में नेता क्यों बनना चाहता हूँ, तो सुनिए। इस आम आदमी की योनि में मेरे पिता का पूरा जीवन धक्के खाते खाते बीत गया और मेरा जीवन भी उनकी तरह ही धक्के खाते हुए ही बीतेगा। आम आदमी को अपनी योनि में भला क्या हासिल हो पाता है? महंगाई की मार सहता, व्यवस्थाओं की चक्की में पिसता और अपनी आवश्यकताओं की रोज़ कुर्बानी देता ये जीवन बेशक आपको भाता हो, लेकिन मुझे ये कतई पसंद नहीं है। नेताओं को देखिए, क्या ठाट बाट हैं। जीवन का असली आनंद तो नेता नामक प्रजाति ही ले रही है। अभी पिछले दिनों आई उस खबर को आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा कि कैसे केवल कुछ सालों में नेताओं का धन 5 से 10 गुना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।